कि तकदीर लिखने वाला ही तकदीर, ना कोई तकदीर है ना कोई लिखने वाला है, आहिस्ते से चलो कि किसी को ठेस। तो जिंदगी में कविता या कविता में जिंदगी, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली ना जिंदगी में कविता ना कविता में जिंदगी, एक्चुअली जिंदगी ही कविता है। ओशो ने दिल्ली में ही मुझे दुनिया का मेला दिखाने के लिए वही उन्होंने मुझे पकड़ लिया था, मेरी उंगली। सबसे पहला जो था वो अवेयरनेस था, और उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर तुम अवेयर नहीं हो तो पूरी दुनिया भी अगर तुम्हारी तारीफ करती है वो दो कौड़ी का है, उसका कोई मतलब नहीं। पिछले 20-22 साल से ओशो को सुन रहा हूँ। एक जगह ओशो ने बहुत सुंदर बात बताई है कि पेंटिंग, एक्टिंग, पोइट्री, किताब बाहर कुछ नहीं है। सबसे जो बड़ा क्रिएशन है वो खुद को क्रिएट करना। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी पुस्तक है हर युवा के पास में, चूंकि इसमें ऐसी कुंजी है। एक्चुअल जिंदगी जो है ना उसको आप समझ ही नहीं सकते। ये भीड़ का किताब नहीं लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए एकदम सिंपल साधारण। ये बुक ऐसा लगना चाहिए जैसे लाओ त्से के झोपड़ी में मिला। ये कितने बदल गए हैं अब जमाने के लोग, कुछ भी नहीं देते, धोखा भी नहीं। वो सिनेमा को तो उस सिनेमा का तो मैं नाम भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा इल्यूजन है। सब बोलते हैं बहुत अच्छा एक्टर है, मुझे तो नहीं पता क्या होता है अच्छा एक्टर। नमस्कार दोस्तों, मैं राघव आप सभी का आज के खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारा खास पॉडकास्ट है, ज़्यादातर हमारे साथ में ऐसा कोई ना कोई खास कलाकार होता है जो कि किसी एक, आप कह सकते हैं कि कला के क्षेत्र से, कला की जगत से जुड़ा होता है। लेकिन आज जो हमारे साथ में खास मेहमान हैं, अगर हम उनके बारे में बात करें तो वो एक बेहतरीन कलाकार तो हैं ही, यानी कि अभिनय की दुनिया के बेहतरीन कलाकार हैं। इसके अलावा वो बेहतरीन एक आप कह सकते हैं कि पोएट भी हैं, साथ साथ में बेहतरीन चित्रकार हैं और बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाते हैं। और सबसे एक और ख़ास बात, वो बहुत ही प्यारे इंसान भी हैं। आइए हम स्वागत करते हैं हमारे साथ में यहाँ पर पंचायत 3 के हमारे विधायक जी। चलिए बुलाते हैं उन्हें और बातचीत करते हैं। नमस्कार पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नमस्कार। इस खास पॉडकास्ट में। पंकज जी, मैं आपसे एक सीधा सीधा पूछना चाहूँगा। आजकल एक किताब जो बेहद चर्चा में है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, जो आपके द्वारा आपकी कविताओं का जो संकलन है और बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा में चल रहा है, इसके बारे में हम यहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि एक अलग सी साहित्य की दुनिया में इस किताब ने धूम मचा रखी है। हर कोई इसे पढ़ना चाहता है और जो भी पढ़ रहा है वो दीवाना, पागलपन या यूं कहें कि अपने जीवन को बहुत अज्ञात से ज्ञात की ओर लेके जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे? मेरे हाथ में परसों ही आया है ये बुक, इंतजार कर रहा था मैं भी। इसकी ब्यूटी ये है कि ये एक्चुअली किताब कोई भीड़ की किताब नहीं है। किताब जैसी दिखती है लेकिन इसमें कुंजियां छोटी छोटी जीवन से जुड़ी हुई। तो इसको मैं आप सीधे इसको ऐसे करके बीच से ही आप खोलोगे तो आपको एक कविता मिले, और पता चलेगा वो कविता नहीं है, वो एक सूत्र है। जैसे मेरे सामने जो आया है कि तकदीर लिखने वाला ही तकदीर, ना कोई तकदीर है ना कोई लिखने वाला है, आहिस्ते से चलो कि किसी को ठेस। तो इस तरह की छोटी छोटी कविताएं हैं। दूसरी तरफ है हमने उनसे मोहब्बत नहीं किया तो उन्होंने हमसे नफरत। ऐसे जी, जैसा भी आपने बताया कि छोटी छोटी कविताओं का ये संकलन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जिंदगी में कविता या कविता में जिंदगी, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली ना जिंदगी में कविता ना कविता में जिंदगी, एक्चुअली जिंदगी ही कविता। और मेरी कविता है 2 लाइन की कि असल कवि वही है जो खुद कविता हो। तो हुआ क्या कि मेरी जो जर्नी रही, और जर्नी में ओशो ने मुझे दिल्ली में ही मुझे कहेंगे कि शब्दों का बड़ा ये है, वहीं से मैं कनेक्ट हुआ एक तस्वीर के माध्यम से। फिर पूरा बॉलीवुड उन्होंने दिखाया मुझे। उन्होंने दिखाया जैसे माँ मेला दिखाती है ना, मेला लेके जाती है माँ बच्चों को, तो बहुत ख्याल रखती है।
उंगली पकड़ के। और मतलब माँ को भी मेला देखना होता है और उनको पता है कि बच्चे को मेला दिखाना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभार इसलिए मेले में कोई खो जाता है, तो अनाउंसमेंट भी होता है। तो मुझे ऐसे ही फीलिंग होता है कि इस दुनिया में ओशो ने दिल्ली में ही मेरे मुझे दुनिया का मेला दिखाने के लिए वहीं उन्होंने मुझे पकड़ लिया था, मेरी उँगली। तो उसके बाद मुझे उसके बाद दूसरा कुछ समझ में नहीं आया। मतलब मेरे पास बड़ा मुश्किल है ओशो के बारे में बताना। हाँ, लेकिन मैं कैसे देखता हूँ कि मैं सबसे पहले जो ओशो का कोट लेके आया था घर पे, जो लिखा होता था कि लंबे ओशो की तस्वीर होती है, उस पे कुछ लिखा होता है। तो सबसे पहला जो था वो अवेयरनेस था। और उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर तुम अवेयर नहीं हो तो पूरी दुनिया भी अगर तुम्हारी तारीफ करती है तो वो दो कौड़ी का है, उसका कोई मतलब नहीं, इफ यू नॉट अवेयर। ये पहला सूत्र मेरे जीवन में मेरे घर में मैं लगा के रखता था। और उसके बाद से ओशो के सारे शिविर में जाना और सारी थेरेपी उनकी करना, जो भी इंटेंस थेरेपी है ह्यूमन, वो सब जब मैं किया, फिर पिछले 20-22 साल से ओशो को सुन रहा हूँ, तो एक जगह ओशो ने बहुत सुंदर बात बताई है कि पेंटिंग, एक्टिंग, पोएट्री, किताब बाहर कुछ नहीं है। सबसे जो बड़ा क्रिएशन है वो खुद को क्रिएट कर, और उन्होंने जो न्यू मैन का कॉन्सेप्ट दिया है। इसलिए आज मेरी ये बुक लॉन्च हुई है, अमेज़न पे है। मेरे बस का नहीं है, वो एक्जिस्टेंशियल बुक है, वो खुद ही छपा है, खुद ही क्या हुआ है। हमारे एक मित्र हैं राजीव गोयल जी, जिन्होंने अभी बुक ऑफ मिर्दाद का उन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। उनसे उनसे संपर्क हुआ, फिर उन्होंने आधार प्रकाशन के देश निर्मोही जी से मेरी मीटिंग करवाई, ऑनलाइन मीटिंग। फिर उन लोगों ने बोला कि नहीं, आपकी कविता हमको छापना ही छापना है। मतलब मैं पंकज झा, जो जिसको लोग पंकज झा जानते हैं, मुझे रत्ती भर भी कोई एफर्ट नहीं था कि मैं अपनी कविता संग्रह मतलब मेरी आनी चाहिए लोगों के पास। ये कैसे छपा है मुझे नहीं पता, और इतना सुंदर रिस्पांस आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि शायद इस दुनिया से जाने के पहले बहुत सुंदर कुछ मेरे थ्रू लोगों तक पहुंचे। लोग इस तरह का रिस्पांस दे रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी पुस्तक है हर युवा के पास में, चूंकि इसमें ऐसी कुंजी है, वो खुद को समझने के लिए, खुद को सर्च करने के लिए। नॉर्मली हमारा जो माइंड ट्रेंड है ना, सोसाइटी, स्कूल, पेरेंट्स, घर से हमारा ने एक तरह से पूरे ह्यूमन का माइंड जो है वो एक तरह ऐसे ट्रेंड है कि वो हर चीज को समझना चाहता है, और एक्चुअल जिंदगी जो है ना उसको आप समझ ही नहीं सकते। तो जो नहीं समझ सकने का जो सूत्र इसमें दिया हुआ है, तो इस बुक को किसी ना किसी के लिए एक चाबी है ही और बस यही है, इसको धन्यवाद कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ कर राघव भाई? अगर जी, अगर इस किताब के बारे में बात करें तो कोई इसके साथ में जुड़ा कोई व्यक्तिगत किस्सा या कहानी यहाँ पर कोई आप साझा करना चाहेंगे? क्योंकि आपने कविताएं तो बहुत पहले ही लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन ये कविताओं का जो संकलन है अज्ञात से ज्ञात की ओर, कैसे आपके दिमाग में आया या कैसे किसने प्रेरणा दी कि ये किताब इसका पूरी। शीर्षक जो है ना, वो राजीव गोहिल जी ने ही रखा है, उन्होंने ही दिया है। फिर हमारी काफी बात हुई। एक एक पेज का डिजाइन मेरे से ही हुआ है। मैंने ज्यादा इसको मैंने उनको बोला था कि ये भीड़ का किताब नहीं लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए एकदम सिंपल साधारण। ऐसा लगना मैंने उनको बोला था, ये वर्ड यूज किया था, ये बुक ऐसा लगना चाहिए जैसे लाओ त्से के झोपड़ी में मिला। अभी मैंने एक पेज उल्टा तो, और इसमें ये है कि अगर ये बात मैं बोल रहा हूँ तो ये मैं नहीं। इस तरफ है कि कितने बदल गए हैं अब जमाने के लोग, कुछ भी नहीं देते, धोखा भी नहीं। तो ये जो इस तरह का जो हाइकू और का मिश्रण है, इसमें आपको नो माइंड का झलक जो है मिलता है। जी, जैसे एक है अगर कि तुम्हारा कुछ नहीं होना ही तुम्हारा कुछ नहीं होना ही तुम्हारा होना है। अब इस तरफ है पेज पे कि हर एक खुद को ताने घूम रहा, हर एक खुद को ताने घूम रहा, तान के चलते हैं, हर एक खुद को ताने घूम रहा है, इस डर से कि कहीं टूट न जाओ। बहुत खूबसूरत आपकी कविताएं जो हैं अपने आप में एक अलग
कहा जा सकता है कि अलग सी बात है उनमें। और शायद जैसा भी आपने कहा कि जिंदगी ही एक खुद कविता है, क्योंकि कविता में जिंदगी और जिंदगी में कविता की जगह पर आपने जो बात कही, तो मुझे लगता है कि आपकी जो कविताएं हैं वो शायद आपके जीवन का अनुभव भी हैं, और आपके जीवन की जो बात है वो सब इसमें दर्शाती है। यूं कहो कि मानव का जीवन जो है जिस तरह से अज्ञात से ज्ञात की ओर जो चल रहा है, क्योंकि हर किसी का जीवन अज्ञात में ही गुजर रहा है, जानते ही नहीं हम लोग कि हमारा जीवन कैसा है, क्या होना चाहिए। इस पर भी कुछ कहना चाहेंगे, क्या होना और ना होना को लेकर के? नहीं, मुझे लगता है कि ये जीवन ही बात कर रहा है। आप जीवन ही तो हो। कमाल है, जीवन ही जीवन पे बात कर रहा है। खुद ही को ढूंढ रहे थे, मतलब खुद के ही चश्मा से खुद को ढूंढ रहे हो। हम ही हैं वो जिसके बारे में हम बात। लेकिन हमारी ये जो बातचीत है ना, ये हमारी, वो हमारी डिजीज है एक्चुअली। अगर देखोगे ना, तो ह्यूमन ना, ह्यूमन क्रिएटेड है। मतलब पूरा, वो पूरा, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो जो बचपन से सीखते 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 और ऐसे होना, ये सही है ये गलत, वो करते करते ना आदमी एक यांत्रिक ह्यूमन दिखता है, लेकिन वो एक्चुअली कंप्यूटर जैसा है। इसलिए लोग यंत्र बात भी यंत्रवत करते हैं। बहुत ही सबको पता है बातचीत का, सबने सीख लिया है बातचीत, और बातचीत किसी से नहीं हो पाती। वो मेरी एक कविता है 2 लाइन की, बात उन्हीं से करनी पड़ती है जिनसे बात नहीं हो सकती। बातों वाह। से हम सब कुछ समझना चाहते हैं, अध्यात्म। बातों से हम संबंध समझना चाहते हैं। बातों से हम जो जिंदगी का एहसास है, जो हवा बहती है और जो जो ठंडक महसूस होती है, उसको भी हम बातों से। और वो जो एक मतलब फूल जो चटकता है और जो खुशबू निकलती है, उसको सबको सबको हमने बात नाम ही दे दिया, बात ही। वो मेरी कविता है कि बातें तो बातें हैं, और बातों को बातों से बोले जो बातों, और बातों ही बातों में बीत न जाए जो बातों के पीछे है, जो रातों के पीछे है, जो चुपके से रोया है, जो खुद को ही खोया है, और बात बात में जब निकले है उसके बाद, तो चुप होके चुपके से सुनता हूँ उसके बाद, जो सुनता है सबके। बहुत सुंदर। तो अगर हम बात करें कि जैसा अभी आपने कहा कि आपकी जो ये जो कविताएं हैं उनको लेकर के, कि क्या आपके जीवन से और आपके जीवन के अलावा जो है आपके सिनेमा से, जाती जिंदगी से भी ये प्रेरित हैं क्या? सिनेमा जो है, वो सिनेमा को तो उस सिनेमा का तो मैं नाम भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा इल्यूजन है। तो पूरा, मुझे तो पूरा दुनिया ही सिनेमा लगता है। जो शेक्सपियर ने भी कहा है कि द होल वर्ल्ड जो है वो स्टेज है। हाँ, लेकिन ये शेक्सपियर को लगता होगा, वो शेक्सपियर की सच्चाई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत मुझे भी तो दिखता है कि सब लीला चल रहा है, सब ड्रामा चल रहा है, और हम भी उस ड्रामे उस में एक पात्र हैं। और हमारा थोड़ा सा ज्यादा इसलिए है टास्क जिंदगी का, क्योंकि हम सिनेमा में भी काम करते हैं। और अ, आपको एक ह्यूमन ओशो की जर्नी में आपको उन्होंने पूरा, उनका पूरा है ही कि मतलब आपको आइडेंटिटीलेस होना है, मतलब पहचान शून्य होना है। और एग्जिस्टेंस ने मुझे, जो दुनिया में लोग मुझे जानते हैं कि मैं एक्टर भी हूँ, मैं ये हूँ, तो बहुत मुश्किल होता है कि, इसलिए मुझे आदमी मिलता ही नहीं है। और ये मेरी सबसे बड़ी पीड़ा भी है, क्योंकि सब लोग जो मुझसे मिलते हैं, एक्चुअली मुझसे ही नहीं, सब एक दूसरे को इमेजिनेशन से ही मिलते हैं। तो 2 दिन पहले कविता आई थी कि जो मैं आपको दिखता हूँ वही हूँ मैं, क्योंकि हर आदमी अपने ही चश्मे से दूसरे को देखता है, यहाँ दूसरा है ही नहीं। तो वो जो मिटा हुआ और वो जो एक नथिंगनेस वाला जो ह्यूमन है ना, वो बहुत मुश्किल से मिल पाता है, और उसी बात की जो है पीड़ा है। एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा, जैसे अगर आपके पेंटिंग के सफर को लेकर के बात करें, तो जिंदगी में जब सबसे पहले मैंने कुछ एक किस्सा सुना कि नव भारत में आपको स्केच करने का मौका मिला, तो कैसे उसकी शुरुआत हुई? क्या यहाँ पर वो भी साझा करना नवभारत चाहेंगे में आप? ये हुआ था, राघव भाई के, हम पटना आर्ट कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। पहले हम शांति निकेतन गए थे, वहाँ पे कुछ टाइमिंग का था, तो फिर पटना आर्ट कॉलेज में मेरा हो गया। तो बाबूजी पैसा भेजते थे, तो
मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं अपना हमारे एक मित्र हैं नीरज करके, तो उनके साथ में टावर टाइम्स गया था, वहीं मेरे कॉलेज से थोड़ी दूर पे है। तो संजोग था, तो किरण साहिन थी, उन्होंने मुझे बोला कि पंकज एक पेज जा रहा है टावर टाइम्स में, एक साहित्यिक पेज आता है जिसमें कहानियां और सब, तो एक इलस्ट्रेशन बना दोगे, स्केच कर दोगे? मैंने बोला हाँ मैं कर दूंगा। मैं कभी ना नहीं बोला हूँ, मैंने हाँ बोल दिया, और उस दिन वहीं ऑफिस में बैठ के ही मैंने इलस्ट्रेशन किया, और वो छप गया दूसरे दिन। उसके बाद तो नवहर टाइम्स में मेरा 5-5, 6-6, 7-7, उसके बाद मुझे पैसे मिलने लगे, अच्छे पैसे मिलने लगे। फिर तो हिंदुस्तान में, आज में, फिर हंस में, फिर तो इंडिया टुडे में, फिर तो लोग मुझे एज ए इलस्ट्रेटर भी जानते थे। कम हाल है, कितने नाम। हाँ, तो इलस्ट्रेटर भी जानते थे, मतलब अच्छे, मतलब वैसा वाला इलस्ट्रेटर में था कि मतलब हाँ, पंकज झा इलस्ट्रेटर, तो वैसा था ये किस्सा। अगर हम आपके फ़िल्मी करियर को लेकर के बात करें, तो आपने तो अनुराग कश्यप की बात करें, बात करें अगर हम, आपकी ज़िंदगी में ऑलमोस्ट बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ में आपने काम किया है। तो अनुराग कश्यप हैं, उनके साथ का जो आपका एक्सपीरियंस है, वो कैसा रहा? क्या हुआ कि मुझे ना हर समय बेस्ट पसंद रहा है, पता नहीं क्यों। जैसे आर्ट कॉलेज में एडमिशन, आर्टिस्ट होना अपने आप में बहुत सुंदर बात, मतलब क्रिएटर होना, क्रिएट करना, सृजनशील होना। ह्यूमन का सबसे खूबसूरत पक्ष होता है सृजनशील। तो सबसे पहले आर्ट कॉलेज में एडमिशन हुआ, फिर दिल्ली आया, तो दिल्ली एनएसडी रेपेट्री में मेरा हो गया, और फिर वहाँ पे मैं एक्टिंग करता था, जो भी है। तो सबसे पहली फिल्म नसीर भाई के साथ मिली थी, शैडो इन द डार्कनेस, रेपेट्री में रहते हुए। फिर मीरा में नसीर भाई मुझे बहुत पसंद है, तो सबसे पहला उनसे ही मिला मुझे। लेकिन शूटिंग पहले हुई थी मानसून वेडिंग, और फिर मीरा नायर आई, तो मीरा नायर ने मानसून वेडिंग के लिए मुझे चुना। तो वो भी एक मतलब क्लास डायरेक्टर वो में से। उसके बाद वहीं पे एनएसडी रेपेट्री में ही ओशो की तस्वीर मिल गई। उनके बारे में मेरी औकात ही नहीं है एक लफ्ज भी बोलने की। लोग उनके बारे में पता नहीं क्या-क्या बात करते हैं, और उनको लोग व्यक्ति के रूप में जानते हैं, मुझे तो हँसी आती है। कोई बोलता है बहुत अच्छे फिलोसोफर हैं, कोई बोलते हैं कुछ हैं, कोई बोलते हैं फलाना है, कोई तो जैसे आसमान को नाम देते हैं ना, नीले आसमान को भी लोग बोलते हैं नीला आसमान। तो वहाँ ओशो मिल गए, फिर मुंबई आए, तो फिर सारा चल रहा था अपना। मुझे कभी, मैं एंजॉय करता था मुंबई में, मुझे कभी स्ट्रगल वगैरह ये सब मुझे बकवास लगता है, स्ट्रगल वगैरह की बात। तो अनुराग से मतलब फ्रेंडली थे हम लोग, मित्रवत हैं हम लोग। तो फिर एक प्ले हुआ था गॉड से चेयर्स, उसमें हम लोग मुंबई में मौका में जाके, जो कैफे हाउस है वहां जाके शो करते थे। रिहर्सल हुआ था, हम लोगों ने तैयार किया था play, अनुराग उसमें एक्ट करता था। फिर हम लोग मुंबई जाके अलग अलग जगहों में जाके शोज करते थे। फिर वहां से मित्रवत, उन दिनों कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हुआ करता था, तो फिर अनुराग ने ब्लैक फ्राइडे के लिए मुझे फोन किया कि आज एक गुलाल में कैरेक्टर है आपके लिए। फिर हमने किया, फिर वो, तो फिर वो लगा ही नहीं अनुराग के साथ में बहुत अच्छा, और मुझे लगा, और राम गोपाल वर्मा की मैंने सत्या देखी थी दिल्ली में, तो मुझे लगा था कि हमारे लायक भी है मुंबई में काम। क्योंकि मुझे पता था कि जो ग्लॉसी फिल्में हैं, वो जो मतलब फेक फिल्म जो है, फिल्मी फिल्म जो मैं बोलता हूँ, जिसमें झूठ झाट का संसार है, वो गुटखा के जैसे है, वो दुखी लोगों को थोड़ा सा 2 घंटा 3 घंटा राहत देता है। तो मुझे लगा था कि ऐसी फिल्में में तो मैं बहुत मिसफिट रहूंगा। तो फिर अनुराग, फिर तो राम गोपाल वर्मा के बाद, कंपनी के बाद फिर अनुराग, फिर सुधीर मिश्रा जी, उसके बाद मनीष झा की मातृभूमि, मैंने सारे खूबसूरत लोगों के साथ, डायरेक्टरों के साथ मैंने, फिर मुझे मजा नहीं आ रहा था, मुझे सब कुछ था। फिर ओशो का ध्यान व्यान चालू हुआ, डायनेमिक, और मुंबई में सेंटर है वहां जाता था। फिर यहाँ आने लगा ध्यान व्यान करने के लिए पुणे। तो फिर काफी अपने ऊपर काम किया, मजा आया, बहुत मजा आया। फिर धीरे धीरे क्या आया क्या नहीं आया ये भी पता नहीं। और फिर वो पंचायत आ गई तो फिर से हंगामा हो गया। सब बोलते हैं बहुत अच्छा एक्टर है, मुझे तो नहीं पता क्या होता अच्छा एक्टर। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि जैसा अभी आपने एक्टर को लेके बात की, कि ऐसा क्या है कि पंकज झा
अपने आप को एक्टर नहीं मानते हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? उसको इसीलिए मानते हैं क्योंकि मैं स्कूल में देखता था कि जो मास्टर लोग होता था ना, वो मास्टर के कैरेक्टर में होता था। वो बच्चों से एक खास तरह से वो बात करता था, सीरियस रहता था। ये मेरे अंदर वो एग्जिस्टेंस ने ये सेंस दिया था बचपन से। फिर घरों में मैं देखता था कि घर में कुछ और बातें होती हैं, और जब कोई रिलेटिव आते हैं तो उन्हीं के बारे में घर में पीठ पीछे कुछ और बात होती है, लेकिन उसके मुंह पे कुछ और बात हो रही। फिर मैंने देखा डॉक्टरों को बहुत सीरियस लोगों को ट्रीटमेंट करते हुए, मुझे लगा कि ये एक्टिंग कर रहा है सीरियस। फिर तो धीरे धीरे पता चला कि बाप अपने कैरेक्टर में है, बेटा अपने कैरेक्टर में है, बेटा बेटे का एक्टिंग कर रहा है घर में, बेटी बेटी होने का एक्टिंग कर रही है अपने माँ अपने घर में सब में। फिर तो पुलिस वाला पुलिस होने का एक्टिंग कर रहा है। फिर तो पूरा दुनिया ही एक्टिंग लगने लगा मुझे कि पूरा अभिनय ही चल रहा है। जो बात मैंने आपको बताई, शेक्सपियर ने भी बोला कि हम सब लोग, जैसे आप अभी एंकर हो ना यहाँ पे, आप जब मेरे घर पे आओगे तो आप ऐसे मेरे से थोड़ी बात करो। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं एक रूप तो लिया है ना आपने। बिल्कुल आपने सही कहा। आप कुर्सी पे बैठे होंगे, अच्छा कपड़ा पहने होंगे, लाइटिंग देखा होगा, सेटअप किया होगा, तो एक तो रूप तो धरा ना आपने। आप मेरे घर पे आ गए जी तो फिर बैठ के तो हम लोग ऐसे बात करते थे, चाय पीते पिए थे और वो गुंजा खाया। बिल्कुल, मुझे याद है क्योंकि मैं बहुत, आपकी हाँ, चाय बहुत और सुंदर आपका बात चीज़। बता रहा हूँ। हाँ, जी, बहुत सुंदर बात बता रहा हूँ। तो हम कब हम एक्टिंग करते हैं वो हमको पता भी नहीं चलता है। तो मुझे लगता है जब पूरी दुनिया ही सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं तो हम तो, और ओशो ने कहा है कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, और अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। तो हम जब एक्टिंग करने के लिए जाते हैं, हमको जब कोई पात्र देता है, तो उस पात्र को मेरे से पूछोगे तो मैं तो जी के निकल जाता हूँ। तो मैं तो एक्टिंग करता ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे अपने आप को एक्टर, इस प्रोफेशन में जो लोग काम करते हैं उसको लोग एक्टर बोलते हैं, जबकि सारे एक्टर ही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने किरदार को निभा रहे हैं, तो दरअसल तो हम एक्टिंग ही कर रहे हैं, किरदार ही निभा रहे हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि आपकी जो पेंटिंग्स की जो प्रदर्शनी होने जा रही है, मैं उसके लिए भी आपको एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। अज्ञात से ज्ञात की और जो किताब है, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि ये किताब भी आप ज़रूर मँगाएँ। अमेज़न पर जो है ये किताब उपलब्ध है। जब वहाँ पर टाइप करेंगे अज्ञात से ज्ञात की और पंकज झा, तो आपको ये किताब वहाँ से ज़रूर प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ-साथ में मैं कहना चाहूँगा कि पंचायत 3 के लिए भी आपको अग्रिम शुभकामनाएँ, क्योंकि मुझे पता है कि पंचायत 3 आ रहा है और उसमें हमारे विधायक जी तो भई उनका बहुत ही कड़क रोल है और देखना होगा, क्योंकि हम सब देखना चाहते हैं, बहुत ईगरली वी आर वेटिंग, क्योंकि आपका जो ये जो कैरेक्टर है वो सीज़न 2 के आखिर में इसकी शुरुआत हुई है। तो मुझे लगता है कि पिक्चर की तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है आपकी, तो पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, और हमें देखना होगा कि ये पंचायत 3 जो सबके दिलों में पहले से ही राज कर रहा है, सब लोग बहुत ईगरली इसका इंतज़ार भी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जब आपने कहा कि आज में और कल में नहीं, पल में जीता है पंकज झा, तो इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि भगवान ने यही बात कही है कि हमें उसी क्षण में जीना चाहिए जिस क्षण में हम हैं, क्योंकि पहले और आगे हमें कुछ नहीं पता, किसी भी पल हम कहीं भी हो सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया पंकज भाई, और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ अज्ञात से ज्ञात की, और आपकी पेंटिंग्स को लेकर के, और आपकी जो है पंचायत 3 को लेकर।